गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जिनेंद्र। वेलकम टू वर्धमानी लर्निंग क्लासेस। आज हम द्वितीय अध्याय का स्वर्ण काक नामक लेसन को पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक श्री पद्म शास्त्री जी है, जिन्होंने विश्व कथा शतकम ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें विभिन्न देशों की कथाओं का संग्रह किया गया है। तो हम स्वर्ण का कथा को पढ़ रहे थे, यानी कि इसमें एक गरीब माता की पुत्री होती है, जो एक माता अपनी पुत्री को चावलों को धूप में सुखा करके उनको पक्षियों से रक्षा करने के लिए कहती है। और उसी दौरान एक कौवा आता है और उन चावलों को खाना शुरू कर देता है। और वो बालिका उस कौवे को चावलों को खाते हुए देख करके रोना शुरू कर देती है। तो कौवा कहता, आप रो मत, आपको इन चावलों का मूल्य मैं दूंगा। और उसको दूसरे दिन प्रातःकाल गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे बुलाता है। तो बालिका प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले ही उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। और जैसे ही वो बालिका उस पेड़ को देखती है, उस पेड़ के ऊपर सोने का महल होता है। जब कौवा नींद लेकर के जगा तो उस बालिका को बोला, अरे आप तो आ गई हो। और सबसे पहले उस बालिका को कहता है कि भाई आप कौन सी सीढ़ी के द्वारा महल में पहुंचोगी। उसको वो बालिका उस कौवे को कौवा उस बालिका को 3 प्रकार की सीढ़ियां बताता है। सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई और तांबे से बनी हुई। लेकिन बालिका कहती है, मैं गरीब माता की पुत्री हूं, इसलिए मैं तो तांबे की बनी सीढ़ी से ऊपर पहुंच जाऊंगी। लेकिन कौवा उसको स्वर्ण की सीढ़ी के माध्यम से उस स्वर्ण महल में प्रवेश करवाता है। जो ही बालिका उस महल में पहुंचती है तो चारों ओर से देखती है कि महल बहुत ही सुंदर सुसज्जित सजा हुआ है और बहुत ही मनोहर है। तो कौवा पहले उस बालिका को कहते हैं कि आप थकी हुई हैं, पहले नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ते के लिए भी वही शर्त रखता है कि आप सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में भोजन करोगे। तो बालिका कहती, मैं तो गरीब माता की पुत्री हूँ, इसलिए मैं तो तांबे की थाली में भोजन करूंगी। लेकिन कौवा उसको सोने की थाली में भोजन परोसता है। इस प्रकार से कौवा उस बालिका को कहते हैं कि मेरी तो इच्छा है कि आप यहीं रहो, लेकिन आप अपनी माता की इकलौती पुत्री हो, इसलिए शीघ्र ही जो मेरे द्वारा वस्तु दी जाती है, चावलों का मूल्य दिया जा रहा है, उसको लेकर के पुनः अपनी माता के पास लौट जाओ। यानी कि हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब उसको क्या दे रहा है वो देखना हमें। इति युक्त्वा काका कक्षा भ्यांतर तिस्र मंजूषा निस्सारे ताम प्रति अवदत। इस प्रकार ये कहकर के वो कौवा अपने कक्ष में से 3 पेटी का, मंजूषानी पेटी का 3 पेटियों को लेके आता है। और बालिका से कहता है, यथेच्छम गणना मंजूषा एकम, आपकी इच्छा अनुसार एक पेटी इसमें से आप ग्रहण करो। यथेच्छम, यथा धन इच्छा गुण संधि हुई, और इसका समास भी होता है, इच्छा मानातिकर्मय अविभाज्य समास भी बनता है। उनमें लघुतम मंजूषा प्राग्रह बालिका कथितम लघुतमा, लघु धना तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उनमें से छोटी संदूका को लेकर के कहती है, मध्य तनुला मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। यानी कि वो उसके सामने 3 पेटियां रखता है, सबसे बड़ी, मध्यम और छोटी। लेकिन बालिका तो सबसे छोटी जो पेटिका होती है उसको ग्रहण करती है। गरम आगत्य, आगत्य में आ यहां लिखा हुआ है, आ उपसर्ग है, गम धातु है और लय प्रत्यय की, लय प्रत्यय करते हैं, कर यहाँ करके आ उपसर्ग हो जाता है। तो आकर आना है गम धातु के साथ में आकर के। गरम आगत्य, घर आकर के, तया, तया बालिका के लिए है, उसके द्वारा, तृतीय विभक्ति है तया। मंजूषा सम उद्घटिता, और उस पेटी को खोलती है। सम धन उद्घटिता, मां के साथ मुंह जुड़ा हुआ है, ये संयोग हो रखा है। तस्य मनोहरणी हीराकाणी विलोके सा प्रहर्षिता तद तदनिका ससंजाता। ठीक है ना।
तो वो बालिका उस पेटिका को घर ला करके खोलती है, तो खोल करके देखती है उस पेटिका के अंदर बहुत सारे उसके में हीरे निकलते हैं। इस प्रकार से वो बालिका धनवान बन जाती है। यानी कि जो चावल खा रहा था कबूतर, उन चावलों के बदले उसको कौआ, उसके बदले उसने क्या दिया, बहुत सारा धन दिया और हीरे मोती जड़े हुए वो पेटी उसको दी गई। अब इसी से जुड़ी हुई कहानी है, जब उस बालिका को ऐसा मूल्य मिला तो गांव में एक और महिला रहती थी और वो लालची थी, तो उसने भी अपनी बेटी को धूप में चावल सुखा करके उसको रक्षा करने के लिए कहा। तो वही कौआ वहां पर आ जाता है और चावलों को खाना शुरू कर देता है। तो बालिका मना करती है कि मेरे चावलों को नहीं खाना है। तो कौआ कहता है कि आप गांव से बाहर उसी पेड़ के नीचे वापस आना और आपको चावलों का मूल्य बढ़ जाए। तो वो बालिका वहां पर पहुंच जाती है और वही वापिस जो शर्तें उस बालिका के साथ में थी कि भाई आप कौन से सीढ़ी से ऊपर आओगी, तो वो तो कहती मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। और उसके लिए वो भोजन की व्यवस्था की गई, तो उसको बताया कि आप कौन से पात्र में से भोजन करोगे, तो कह रहे मैं तो तांबे सोने के पात्र में से भोजन करूंगी। और उसी के सामने जिस प्रकार इस बालिका के सामने जो 3 पेटिका ला के रखी थी, उसी बालिका के सामने भी 3 प्रकार की पेटिकाओं को ला के रखी। तो उस बालिका को कहा गया इन 3 पेटिकाओं में से जो भी आपको अच्छा लगे उस पेटी को आप ग्रहण कीजिए। उस बालिका ने जो बड़ा बॉक्स था, जो बड़ी पेटी थी, उसको ग्रहण किया और वो बालिका उस पेटी को लेकर के घर पहुंची और घर पहुंच करके जो ही उस पेटिका को खोला तो उसमें से काला सांप निकला, सर्प निकला। इस प्रकार से उस बालिका को ज्ञात हुआ कि मैंने उस बालिका को देखकर से ईर्ष्या की, लोभ किया और मुझे इस लोभ का फल प्राप्त हुआ। यानी कि इस पाठ में लोभ और दुष्परिणाम और संगति यानी कि जो परित्याग है, हम लोग का परित्याग करते हैं, लोग का परित्याग से हमें फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में बताएगा। तो सेकंड पार्ट इसका जो चल रहा है, एक पार्ट उसका पूरा हो गया, दूसरा पार्ट इससे जुड़ा हुआ है। तस्मीन ग्रामे एक अपरा लुब्धा वरदा निवसते, उसी गांव में एक दूसरी महिला, लोभी महिला रहती थी। तस्या अपनी एका पुत्री असित, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या स तस्य स्वर्ण करस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से वो उसके सोने के रहस्य को जान गई। ज्ञातवती ज्ञा धातु है कत्वतु प्रत्यय। सूर्य तापे तांडुलान निश्चपे तयापि, सूर्य में की धूप में चावलों को सुखो करके अपनी पुत्री को उसके लिए रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तांडुलान भक्ष्यान तामपि तत्र एव अकरत, उसी समय सोने के पंख वाले कौवे को चावलों को खाते हुए को देख करके और उसको उसी समय उसे रोका गया। प्रातः तत्र, और रोका गया तो वापिस कौवे ने वही शर्त रखी और उसके लिए वहां आने के लिए बोला। प्रातः तत्र गत्वा स काग प्रत्यक्षति, और उसकी जाकर के निंदा की। हो नीच काग अवागता, यानी कि जिसकी आदत बुरी होती है तो एक व्यक्ति कोई किसी से बात करता है तो एक विनम्रता से बात करता है। अब जो बालिका वहां पेड़ पर पहुंच गई और जाकर के कौवे को क्या कहा, नीच काग अमागता, अरे नीच कौवे मैं आ गई हूं, मया तांडुल मूल्य पर, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काक अबुरित, कौवा बोला हम तम करते सोपान उतरे, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कते स्वर्ण में रजत में तमरे, तो बोलिए आप सोने की, चांदी की और तांबे की सीढ़ी से आओगे। तो गर्वित बालिका ने बोला स्वर्ण सोपान अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी के माध्यम से आ जाऊंगी। लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी के द्वारा उस महल में प्रवेश करवाया। स्वर्ण कागतम भोजनम, और सोने के पंख वाले कौवे ने उसके लिए तांबे की थाली में ही भोजन की व्यवस्था करवाई। प्रतिनिवर्ती काले, और उसके बाद सोने के कौवे के द्वारा उसी कक्ष में 3 मंजूषा को, 3 पेटियों को वहां से निकलवाया और उसके सामने रखा। लोभाविष्टा सबर्तमा मंजूषा गृतवती, लोभी बालिका ने उस 3 पेटियों में से जो बड़ी संदूक थी उसको ग्रहण किया। गरम आगते सा तर्षिता यावद मंजूषा उद्घाटिता, और घर आकर के जो ही उसने
बड़ी उस पेटी को खोला तो उसमें से विष्णु कृष्ण सर्प विलोकित, उसके अंदर काला सर्प दिखा। तो कृष्ण सर्प में कर्मधारय समास है, कृष्ण च असो कर्मधारय, यानी कि विशेषण और विशेष्य, ये विशेष, यानी कि जहां पर असो लिखना, सर्प की विशेषता बताए जा रहे हैं कि सांप कैसा है, काला। तो यहाँ पर कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ, विलोकितन देखा गया, लुब्धया बालिका लोभस्य फल प्राप्त, और लोभी बालिका को उसके लोभ के फल को प्राप्त हो गया। यानी कि इसी स्वर्ण का पाठ में कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी है जो हम उसको देख लेते हैं। इत्युक्त्वा, तो इसमें इति धन उक्त्वा यण संधि का प्रयोग किया गया है। यण संधि में क्या होता है, ई और ऊ के बाद में कोई असमान स्वर है, तो ई का य, ऊ का व, और री का क्या होता है र। यथेचम, तो यथा धन इच्छम गुण संधि है, आ और ई के बाद में ए आता है, और आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है, तो यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग हुआ। और यथेचम में समास भी है, इच्छाम अनतिकर्मय अविभाज्य समास हुआ। प्रग्रह, इसमें प्र उपसर्ग ग्रह धातु है और लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगते, उसमें आ धन गम प्लस लेप है, यदि गम में या आ उपसर्ग नहीं होता तो कत्वा प्रत्यय होता जा करके, और आ उपसर्ग लगा हुआ है इसका मतलब आ करके। संजाता, सम उपसर्ग जन धातु है और कत प्रत्यय। अब ता क्यों है, स्त्रीलिंग पद है इसलिए ता आया है, यदि पुल्लिंग पद होता तो संजात आता। निक्षेप्य, रखना, नी उपसर्ग है, शिप धातु है और ले प्रत्यय। आपको बता चुका हूं मैं प्रत्यय के अंदर, जब धातु से पहले उपसर्ग है तो ले प्रत्यय का प्रयोग, और धातु के बाद में धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग है तो ले प्रत्यय, और यदि उपसर्ग का प्रयोग नहीं है तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। ज्ञातवती, इसमें ज्ञात धातु है, कत्वतु प्रत्यय, तो इसमें ज्ञानवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत आता है, स्त्रीलिंग पद है इसलिए ज्ञातवती का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तत्रेव आकार है, ये जो पद आया था हमारा, तो हमने इसको अलग किया है, तत्र धन एव आकार्य। यहाँ पर दो पदों में संधि का प्रयोग किया गया है, और यहाँ और मिल करके आ हुआ है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। प्र धन उक्तम गुण संधि हुई, अ के बाद में उ है तो क्या होता है, ओ हो जाता है ना, गुण संधि का प्रयोग किया गया। कृष्ण सर्प, कृष्ण च असो सर्प, काला है जो सांप, कर्मधारय समास है, आप इसको सीधा भी कर सकते हो, कृष्ण सर्प, ठीक है ना। इसी प्रकार से परित्यज्यत, तो परिधन अत्यज्यत, इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है। और तत् अनंतरम, इसमें दशत्व संधि का प्रयोग किया गया है, यानी कि त का हो गया द, अ मिलकर के द पूरा, अनंतरम, ठीक है ना, उसका अर्थ है बाद में, तो यहाँ पर दशत्व संधि का प्रयोग किया गया है। तो हम ये स्वर्ण का पाठ को पढ़ रहे थे, इस प्रकार से इस पाठ का हमने अनुवाद को जाना और व्याकरण टिप्पणी को भी जाना। तो मैं एक पैराग्राफ आपके लिए जो संदर्भ है, प्रसंग है, अनुवाद है और व्याकरण टिप्पणी आपको मैं नोट्स के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, और बाकी जो पैराग्राफ बनते हैं, जो अनुच्छेद बनते हैं, वो आपको अनुवाद स्वयं करना है। और इस पाठ के अंदर जितनी भी ग्रामर के या व्याकरण टिप्पणी के पद बनते हैं वो आपको मैं नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद।